तारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। कि धर्म के दो पहिए मुनि महाराज और गृहस्थ को कहा। तो कल हमने व्याख्या की थी कि यह समझना बहुत कठिन था कि गृहस्थ को धर्म के रथ का पहिया क्यों कहा। मुनिराज को तो समझ में आता है क्योंकि मुनिराज तो 24 घंटे धर्म करते हैं, धर्म के लिए जीते हैं, धर्म के लिए खाते हैं, धर्म के लिए सोते हैं, धर्म के लिए बोलते हैं, धर्म के लिए देखते हैं, धर्म की बातें सुनते हैं। जब साधु की चर्या देखी तो 24 घंटे द्रव्य गुण पर्यायों से सच्चा साधु धर्ममय पाया गया। जो सच्चे साधु होते हैं उनकी जिंदगी में कोई पाप नहीं होता, वो करते भी नहीं, भाव भी नहीं करते, और यदि पाप हो जाए तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, सामायिक करते, आलोचना करते। साधु के जीवन में कभी थोड़ा बहुत, पहली बात तो वो गलत, सच्चे साधु की बात कर रहा हूँ, खोटे की नहीं। सच्चा साधु पहले तो गलती कभी करने का प्रयास करता ही नहीं है, पूरी ताकत लगा देता है कि क्यों गुरु को आहार कराते हो, क्यों चतुर्मास कराते हो, क्यों बुलाते हो, क्यों ये मंदिर बनाते हो, क्या मतलब का है। और भगवान को तुम्हारे मंदिरों में रहना पसंद नहीं है, वे तो मजबूरी में रह रहे हैं, करुणा बस रह रहे हैं। उनको ये संसार पसंद होता तो वे सिद्धालय नहीं जाते। भगवान को तो सिद्धालय पसंद है, ये तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र पसंद नहीं है, तुम्हारे मंदिर पसंद नहीं है। और तुम क्या मंदिर बनाओगे। इन्होंने तो, कुबेर ने स्वर्णमयी समोषण बनाया, उसी को नहीं छुआ। तुम्हारे पत्थरों के मंदिरों से उनको क्या। अपन लोग, आप लोग अहंकार करते हैं ना, अरे मैंने मंदिर बनाया, हमारा मंदिर भगवान पाषाण का बन रहा है, उसमें सोना जड़वा दिया भगवान बेदी का। भगवान हंसते हैं, बोले भगवान हंसते हैं, बोले तूने तो सोने का बरखी लगाया है। मेरे तो ऐसे भक्त भी हैं दुनिया के जो पूरा समोषण ही सोने का बना देते हैं, पूरा समोषण स्वर्णमय, पूरा समोषण रत्नमय, पूरी पांडुकशिला, पूरा सब कुछ स्वर्णमय। और जब चलते थे भगवान 223 कमल, 225 कमल बिछते थे चरणों में। भगवान कहते मैंने उसे ही नहीं छुआ, उसे ही नहीं देखा, वो मुझे पसंद नहीं आया और मैं छोड़ के चला गया। वो पसंद नहीं आया और मैं छोड़ के चला गया। अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर उनको क्या पसंद है। भगवान खुश नहीं है मंदिरों में बैठ करके, ना उनको अच्छा लगता है, उनको तो सिद्धालय में अच्छा लगता है, इसलिए वो सिद्धालय चले गए। इसलिए मंदिर भगवान के लिए है नहीं। मैंने भगवान से खूब पूछ लिया, भगवान आप अपनी डिजाइन दे दो। जैसे गृहस्थ कहता है ना, हमारा कमरा ऐसा होना चाहिए, हमारी डिजाइन ये होना चाहिए, पांडाल की भी डिजाइन पास करते हो, सब करते हो। ऐसे भगवान आप अपना मंदिर बता दो, कौन सी डिजाइन पसंद है, मैं बनवाऊंगा। आप लोगों में दम हो तो भगवान से एक पसंद करवा लो नक्शा,
भगवान पास करें कि मुझे ऐसा मंदिर पसंद है। वो कहेंगे तू कैसे ही मंदिर दुनिया में बना ले, मुझे तेरा बनाया हुआ मंदिर पसंद है ही नहीं, बस। और ना मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, ना मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ। ये दुनिया को मैंने सब देख लिया, सब कुछ नहीं है इसमें, सब स्वार्थ के हैं भीरी, मुझे नहीं रहना है। तो सोने का समोषण बना दे तो भी नहीं रहूंगा, मुझे चाहिए सिद्धालय बस। अब लोग भगवान को पसंद है नहीं, भगवान को ये मंदिर अच्छे लगते नहीं। और भगवान के मंदिर बनाने से तुम्हें कुछ मिलता हो, सुबह यहां कुछ मिलता नहीं, कुछ भी नहीं देते। सारे दुनिया के लोग भगवान मंदिरों में जाते हैं, लौट करके कम से कम प्रसाद लेके आते हैं। और जैनियों के भगवान थाल भर भर के लेके जाते हैं और मंदिर से लौटते तो बिल्कुल खाली हाथ लौटते हैं। विश्व के अंदर दो प्रकार के संप्रदाय हैं, एक वो जो अपने देवता के पास खाली हाथ जाते हैं, खाली लौटते हैं। एक वो देवता पूजने वाले हैं जो कुछ लेके जाते हैं, प्रसाद आदि, लड्डू आदि भर के, हाथ भर के ले जाते हैं। कुछ तो खाली जाते हैं, खाली आते हैं। जैसे अपन देखते हैं चर्चों में, मस्जिदों में लोग खाली हाथ रहते हैं, वहाँ कोई चढ़ावा नहीं होता और लेते भी नहीं, लाके भी नहीं आते। और दुनिया के समुदाय प्रसाद लेके जाते हैं और लौट के भी कोई भी खाली हाथ नहीं आता, कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जरूर आएगा। मात विश्व में जैन दर्शन एक ऐसा है जिसमें मंदिर जाते हैं तो थालियां भर भर ले जाते हैं और लौट के आते हैं तो एक दाना भी लेके नहीं आते। जैन मंदिर में बस देना ही देना है बेटा, कुछ मिलने वाला नहीं है, बस दिए जाओ। यहां से लेने के नाम पर तो तुम्हें एक दाना मिलने वाला नहीं। गजब तो ये है कि आशीर्वाद भी मिलने वाला नहीं, गजब तो ये है कि वे आंख उठा के देखने वाले भी नहीं। फिर भी अनादि काल से अपन चढ़ाते आ रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं कि अपन लोग बुद्धू हो, गलती कर रहे हो। अरे कुछ थोड़ा बहुत तो देने लेने की बात करो। नहीं, आदेश दिया है, देव साथ गुरु के पास कभी खाली हाथ मत जाना। 2 दाने भी हैं तो लेके जाओ, खाली हाथ मत जाना। ये जिनवाणी में लिखा। अरे जिनवाणी ये भी तो कहे कि भक्त जब इतने सालों से लेता हुआ आ रहा है तो भगवान भक्त को भी खाली हाथ मत भेजना, कम से कम झोली में कुछ तो डाल देवे। लेकिन आज तक नहीं डाला, फिर क्यों आते? कहीं ये वेस्टेज तो नहीं जा रहे? ये लाख श्रीफल चढ़ाए, कहीं ये वेस्टेज तो नहीं गए? महाराज अब देखो, आपके सामने बोले कौन, आप नाराज हो जाओगे। अब भगवान से भी कौन बोले, हमारे मन में तो यही आ रहा है कि वेस्टेज है। बहुत सारे लोग कहते हैं, पंडित लोग ज्यादा, वेस्टेज है। 3 घंटे में लाखों श्रीफल चढ़ा दिए, क्या मतलब निकलता है? क्या उपयोग में आए ये बताओ, क्या उपयोग में आए, क्या काम में आए बता दो। आपके भी काम नहीं, हम लोगों को भी काम नहीं। हम लोगों को एक बार श्रीफल बंटवा दो ना खाने के लिए, तो कम से कम सब बाल बच्चे खाएंगे। नहीं खाने दूंगा। 1 करोड़ भी चलेंगे तो नहीं खाने दूंगा। बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बाद में अब समझ में आने लगा कि लिया दिया तो भिखारियों को जाता है, लिया दिया तो भिखारियों को जाता है। देना और लेना तो एक कर्तव्यों का, बड़ों से लेना ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैं बहुत बार अपने भक्तों को बहुत बार कहता हूं, क्योंकि मैंने रहस्य समझ लिया, बहुत बड़ा रहस्य समझ लिया।
तब से मैं और मेरे भक्तों को मैं सदा सावधान कहता हूं, बड़ों के लिए भाग जाओ, देने जाना, लेने मत जाना। बड़ों के पास तुम बड़े हो गए हो, तो मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, माता पिता के पास भी कभी भी जाना तो देने जाना, लेने मत जाना। जब तक जो माता पिता के आश्रित रहता है, लेता है, उसको नाबालिग बोलते हैं। नाबालिग ये बालिग भी नहीं है। जब जब तुम्हें माँ बाप से कुछ लेने का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अशुभ हो रहा है। कुछ भी लेने का भाव, कुछ भी लेने का भाव, बस 18 साल और 24 साल के जो हो गए, जो कम से कम जिनकी शादियां हो गई, उनसे मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है कि माँ बाप के पास कभी भी जाना, लेने के लिए मत जाना, देने के लिए जाना। कुछ नहीं देना हो तो सुबह शाम धोख देने के लिए जाना, लेने के लिए नहीं जाना। आशीर्वाद लेने नहीं जाना, धोख देने जाना है। लेने का शब्द का त्याग करो। कुछ नहीं लेना अपन को, माँ बाप से कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो माँ बाप को देना है, दिए जाओ। मन दो, वचन दो, काया दो, आंखें दो, कान दो, धन दो, दौलत दो, सब कुछ दो उनको। जो तुम्हारे पास है सब दे डालो, सब उन्हीं को दे दो। कमा के जाओ, सब उनके चरणों में दे दो। उनसे लेना मत जेब खर्च के लिए। पापा की वसीयत मांगना मत, खर्चा भी मत मांगना, भीख मांग लेना। भीख मांग लेना, कभी माँ बाप के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि वे पूजनीय मंगल स्वरूप हैं। और मंगल के सामने तुम भिखारी बने तो जिंदगी में नियम से तुम्हारी भिखारीपना निश्चित है। दुनिया में मांगो, भीख मांग लो, कोई अशुभ नहीं है। भीख मांगने वाले के अच्छे दिन आ सकते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद माँ बाप से मांगने वाले के कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। माँ बाप से मांगने वाले का कभी शुभ नहीं हो सकता। रोटी भी मत मांगना, पानी का गिलास भी मत मांगना। माँ पानी दे दो, माँ रोटी दे दो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। महानुभाव, बहुत बड़ी रहस्यमयी बात बता रहा हूं, क्योंकि वो माँ बाप तुम्हारी पूजनीय है। पूजनीय है कि नहीं? आपके आदरणीय है कि नहीं? सम्माननीय है। जो जो सम्माननीय हो, आदरणीय हो, उससे कभी कुछ लेना नहीं। एक सिद्धांत बनाओ, एक फार्मूला बनाओ, एक मंत्र बनाओ। अपन मंत्र बनाओ जिंदगी का। सब लोग जो जहां जहां सुन रहे हो, मंत्र ले ले। मैं बहुत बड़ा शुभ शकुन दे रहा हूं तुम्हें। मैं कभी अपने से सम्मानी लोगों से कुछ नहीं लेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं। बस इतना सा मंगल कर लो आप। एक शगुन उठा लो अपनी जिंदगी में। गरीबी आ जाए तो भीख मांग लेना, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दिन उस कटोरे को सोने के कटोरे में परिवर्तित हो जाएगा। पर माँ बाप से मत मांगना। माँ बाप की संपत्ति पर नियत मत करना खराब। माँ बाप की संपत्ति पर कभी भाव भी नहीं करना, परिणाम भी नहीं करना कि माँ बाप की संपत्ति मुझे मिल जाए। ये मुझे कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, और काया में भी नहीं। बस ये तो एक पक्का नियम कर लो। जिंदगी का बहुत सगुन, कितने भी बुरे दिन आ जाएंगे, लेकिन एक दिन तुम्हारे वो बुरे दिन कम होकर बहुत अच्छे दिन भी आएंगे। और जिन्होंने माँ बाप से चाहा है, माँ बाप से चाहा है, उनके जिंदगी में इतने बार बुरे दिन आते हैं कि माँ बाप का दिया हुआ तो खत्म हो ही जाता है। वे जिंदगी भर कमा कमा के मर जाते हैं तो भी उनको सिद्धि नहीं होती। कई लोग कहते महाराज जी हम इतनी जिंदगी भर सिर से पहाड़ फोड़ रहे, कुछ नहीं मिलता। मैंने कही तुम्हारी नीयत कभी माँ बाप से कुछ लेने की थी। तुम बड़े होने के बाद माँ बाप से क्या क्या मांगते थे? बोले रोटी मांगते थे,
जा, तेरी जिंदगी में रोटी नसीब नहीं होगी। माँ से मांगता है तू रोटी? मैं जब भी जाता हूँ माँ से पानी मांगता हूँ, पानी नसीब नहीं होगा। जब भी घर जाता हूँ माँ बाप से खर्चा पानी मांगता हूँ, तेरे जीवन में हमेशा खर्चे की कमी पड़ी रहेगी। मांगना नहीं, मांगना नहीं, बिल्कुल नहीं मांगना। महाराज वो देवे तो पहले तो मना ही करना, पहले तो मना ही करना कि नहीं, मम्मी पापा तो मेरे पूजनीय हो। मेरे गुरु ने कहा पूज्य पुरुषों को दिया जाता है, पूज्य पुरुषों से लिया नहीं जाता। तो मैं तो तेरे पास आया हूं कि आज जो दिन भर की कमाई है वो माँ बाप को दे देना, सब कुछ दे देना, जितना दे सको, उसका कोई अंत नहीं। माँ बाप से एक कौड़ी लेना नहीं, माँ बाप की कमाई खाना नहीं, और तुम्हारे माँ बाप को कितना देना इसकी कोई सीमा नहीं। जितना तुम दे सको, मन वचन काय धन दौलत जो कुछ भी तुम्हें देना हो। यहाँ तक अंत में कह देता हूँ, माँ बाप के लिए भी प्राण देना पड़े तो माँ बाप के प्राण लेना मत, बस हाँ देना पड़े तो दे देना। जो कल मैंने कहा था, कभी ये भाव नहीं करना, बेटा बहू को दोनों को कहा था कि माँ बाप मेरे लिए भार बन गए, कब ये मरेंगे, मरते ही नहीं हैं। नहीं, माँ बाप को कभी नहीं मारना। और ये कहो माँ बाप के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं। माता पिता में और तुम्हारे मरने की बारी आए तो माँ बाप को बचा लेना, स्वयं मर जाना। एक कथानक आता है, पांडव एक बार किसी नदी को पार कर रहे थे, किसी व्यंतर ने आकर के कील दिया। लोगों ने कहा कोई बलि देना पड़ेगी, अब कौन देवे, कौन जाए? एक जाएगा, नहीं तो सब जाएंगे। 6 लोग बैठे थे, माता कुंती भी थी और 5 पांडव, 6 लोग बैठे हुए थे। अब या तो 6 मरेंगे या एक जाएगा। अब एक कौन को भेजे? नकुल सहदेव को बोलो तो कुंती कहती नहीं, दुनिया यही कहेगी अपने बेटों को बचा लिया और माद्री के बेटों को मार दिया। लव कुश नकुल और सहदेव, पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। माद्री के नकुल सहदेव और कुंती के धर्मराज अर्जुन भीम थे। तो नहीं, मां ने रोक दिया, इन दोनों बच्चों को तो नहीं जाने दूंगा। धर्मराज की बात आई तो बोले नहीं, ये ज्येष्ठ है, बड़े हैं, इनको नहीं। अर्जुन की बात आई, अर्जुन कहता मैं जाऊं, मां ने कहा नहीं। मां ने प्रस्ताव रखा, मैं बूढ़ी हूं, मुझे तो मरना ही है, आज नहीं कल मरूंगा, मेरी जिंदगी क्या, वैसे ही मैं वैधव्य को प्राप्त हो गई, तुम लोग सब बड़े हो गए, पति मेरा स्वर्ग साध गया, मैं तो वैसे विधवा हूं, मेरे मरने में कोई नुकसान नहीं। जैसे ही कुंती माता खड़ी हुई, 5 ने बेटे ने कर लिया, मां बेटे के रहते ही मां की बलि। अरे बेटा, मैं तो निरुपयोगी चीज हूं, जी रही हूं बस, मेरा तो उपयोग क्या है, मैं तो मरने के लिए हूं। नहीं, अंतिम श्वास तक बेटे के जिंदा रहते हुए मां नहीं मरेगी ना, ये संभव नहीं। तू निरुपयोगी नहीं है, तो ही मेरे लिए सब कुछ है। और तुरंत भीम खड़े होकर के नाव से कूद गए। उस प्रसंग में ये कहना चाहता हूं महानुभाव, मां कितनी भी बूढ़ी हो जाए, पिता कितना भी बूढ़ा हो जाए, इनको कभी मारने का भाव नहीं करना
उनको बचाने के लिए यदि तुम्हें मरना पड़े तो मर जाना। मान लीजिए वो एक दिन जिएंगे और तुम अभी 100 साल जियोगे, और जब निर्णय आवे कि माता पिता एक दिन जिंदा रहेंगे और तुम 100 साल जिंदा रहोगे, लेकिन मुझे इसी समय किसी एक को मरना जरूरी है। बहुत बड़ी बात, कड़वी बात है। खैर हमारी तो सभी बातें कड़वी होती हैं, और मैं देना भी नहीं चाहता मीठी दवाई मैं देना भी नहीं चाहता, मैं तो कड़वी देता आया हूँ, कड़वी दे रहा हूँ और कड़वी ही। और जिस दिन मीठी देना शुरू करूंगा उसी दिन प्रवचन करना बंद कर दूंगा, जब तक मेरे मुख से कड़वी दवाई निकल रही है। 100 साल जिंदा रहेगा बेटा अभी, और माँ बाप एक दिन जिंदा रहेंगे। बस कल इनको मरना है, अपनी मौत मरेंगे, कल इनका मरना निश्चित है। तो भी मैं कहता हूं, और अभी एक को मरना है तो मां को एक दिन के बचाने के लिए अपनी 100 दिन की जिंदगी समाप्त कर दे। बेटा को आदेश, अपने 100 वर्ष की जिंदगी बचाने के लिए मां को एक दिन भी बलि मत चढ़ने देना, एक दिन मत मरने देना। पहले एक दिन पहले नहीं मरेगी, मेरे लिए मर जाएगी मां तो मैं 100 वर्ष जिंदा रहूंगा। मां कहेगी बेटा मैं तो कल सुबह मरूंगी, मर नहीं है मुझे तो आज मर जाऊंगा, तू तो बच जाएगा, 100 साल जिएगा। महानुभाव, मेरे भक्तों से मेरा कहना है, आप एक दिन की मां की जिंदगी के लिए 100 वर्ष की बलि चढ़ा देना, मेरा कहना मान जाना। मां की एक दिन की जिंदगी तो बहुत है महानुभाव। माता पिता का 1 मिनट भी यदि जिंदा रखने की बात आ जाए तो स्वयं मर जाना, लेकिन उनको 1 मिनट के लिए बचा लेना बहुत बड़ी चीज है। अभी बताता हूं मैं तुम्हें इसका रहस्य। क्यों? स्वयं के मरने से कुछ नहीं होने वाला, दूसरी पर्याय मिल जाएगी और ऐसे अमर बनेगा कि देवताओं के कभी अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि तू माँ बाप को बचाने के लिए मरा है। जो माँ बाप को बचाने के लिए बनते हैं वे अमर लोक में अमर देव बनते हैं। माँ बाप को बचाने के लिए मरे हो तो सबसे पहले कभी भी ये भाव नहीं करना। 5 पांडवों का वो प्रसंग मुझे स्मरण में आ गया जब मैंने पढ़ा पांडु पुराण में। चारों भाई खड़े गए, नहीं मां तुझे नहीं मरने दूंगा। मैं कौन से नरक में पाऊंगा कि बेटों को बचाने के लिए बेटों ने मां को मरने के लिए अनुमति दे दी। कौन से नरक में मिलेगा मुझे? तो धर्मराज कहते हैं 7 नरक तो नहीं मिलेंगे, कोई 8वां नरक की रचना होगी। हम इतने पापी कि मां को मरने के लिए हमने अनुमति दे दी। तुरंत मां के पैर पकड़ के बैठाल दिया। भीम ने कहा कि ये झगड़ा चलता रहेगा, नकुल सहदेव जाएंगे, जाने नहीं देगी मां, और ये सब लोग जाएंगे नहीं कोई। तुरंत भीम ने छलांग लगाई और कूद करके व्यंतर के दांत खट्टे करके स्वयं बच के आ गया और 6 को बचा लिया। देवता से भीम जीत गया, मुझे समझ में नहीं आई बात। देवता से तो कोई नहीं जीत सकता, चक्रवर्ती नहीं जीत पाया देवता से। देवता ने चक्रवर्ती को उठा करके समुद्र में डुबो दिया, भीम कैसे जीत गया? भीम तो एक मानव ही था, कुछ नहीं बंधु। बस एक ही नियम था उसका, मेरे लिए मैं बड़ों को नहीं मरने दूंगा। बस एक ही बात। इसलिए कौन दिया, मैं मरूं तो मरूं, मेरे लिए, मेरे कारण से मेरे बड़े नहीं मर पाएंगे, नहीं मरने दूंगा। वो जो उसका पुण्य था, वो ताकत था, व्यंतर देव को भी लड़ करके पछाड़ के आ गया और नाव किनारे पहुंची और पीछे से तैरता हुआ भीम भी बच के आ गया। अब ये है वरदान। और मां को मरने देते तो, बड़े भाई को मरने देते तो परिवार,
तो सब मर जाते और व्यंतर था पूरी नाव को डुबो देता, सब कुछ चला जाता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ये हो, अपने गार्जियन से कुछ नहीं मांगना। वो तुम्हारे लिए जिंदा नहीं रहेंगे, तुम उनके लिए जिंदा रहो। हर चीज तुम्हारी बड़ों को समर्पण कर दो। किस लिए जिंदा हो? माँ बाप के लिए। किस लिए खा रहे हो? माँ बाप की सेवा के लिए। किस लिए व्यापार कर रहे हो? बोले माँ बाप के लिए। ये मकान किस लिए बना रहे हो? बोले माँ बाप के लिए। बस एक ही रट, बाल बच्चे मत बोल देना। देखो फिर मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। यदि मेरी जमाना चाहिए तो ये मत बोलना कि किसके लिए कमा रहे हो। दो बातें मत बोलना मेरे भक्तों, पापी पेट के लिए कमा रहे हैं नहीं बोलना, बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं ये मन से ही त्याग कर दो। मन में, वचन में, काय में मत लाना ये भाव, भूल करके भी मत लाना कि मैं बाल बच्चों के लिए जी रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए खा रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, बाल बच्चों के लिए मकान बना रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बस एक रट बताओ किसके लिए कमा रहे हो? माँ बाप के लिए। गार्जियन, दादा हो तो दादा दादी से, आपसे बड़ा आपका गार्जियन। मैं अपने घर में जो बड़े पूज्य पुरुष हैं उनके लिए कमा रहा हूँ, उनके लिए जी रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए खा रहा हूँ। ये आँख किस लिए मिली है? बोले उनके दर्शन करने के लिए। ये हाथ किस लिए बने हैं? उनकी सेवा करने के लिए। ये कान किस लिए मिले हैं? बड़ों की बातें सुनने के लिए। लगा दो सब पे सील, लगा दो, देखो क्या मजा होता है, क्या चमत्कार होता है। ये कान किस लिए मिले हैं? दुनिया की बातें सुनने के लिए नहीं, बाल बच्चों की बातें सुनने के लिए नहीं, बड़ों की बातें सुनने के लिए कान मिले। ये पैर किस लिए मिले हैं? बड़ों की आज्ञा पालन करने के लिए मिले हैं। पैर किस लिए मिले? बड़ों की आज्ञा पालन। ये मकान किस लिए बनाया है? बोले मम्मी पापा को रहने के लिए बनाया है। कोई भी चीज खरीदना, कोई भी चीज खरीदना, बस उसमें एक सील लगा दो, माँ बाप के लिए, गार्जियन के लिए, बस एक सील लगा दो। जो भी तुम रोटी खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो? बोले रोटी खाऊंगा तभी तो माँ बाप की सेवा कर पाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? सब कुछ इंद्रियों में, मन में, वचन में, काय में, सब कुछ। माताओं आप लोग भी घर में रहते हो, हर बहू एक नियम ले ले, रोटी किसके लिए बना रहा है? बोले सासू के लिए। श्रीमान जी के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं। बना के देखो एक दिन, चाय किस लिए बन रही? बोले सासू के लिए। दूध किस लिए बन रहा है? सासू के लिए। गार्जियन, जो मेरे गार्जियन है, जो मेरे घर में बुजुर्ग हैं, बाजार से कपड़े खरीद के ले जा रहे हो, किसके लिए ले जा रहे हो? बोले माँ के लिए साड़ी ले जा रहे हो, अपने लिए मत लाना, अपने लिए मत लाना। सब कुछ निछावर कर दो बड़ों के लिए। खा किस लिए रहे हो? बोले सासू माँ की सेवा करने के लिए। जिंदा किस लिए हो? बोले सासू की सेवा करने। बोले शादी किस लिए की है? बोले सासू की सेवा करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए। सब कुछ कर दो। जिस दिन तुम्हारा ये सब कुछ हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारे लिए ऐसे कर्म का बंध होगा। एक दिन तुम तीर्थंकर के बेटा बनोगे और पिता तुम्हारे तीर्थंकर होंगे, भरत बाहुबली बनोगे। कौन सा पुण्य था भरत बाहुबली का कि तीर्थंकर के बेटा मिले? तीर्थंकर तो वो थे जो गृहस्थी बसाना ही नहीं चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी उनको? क्या लेना देना था उनको? बाल बच्चे 100 बच्चे पैदा करते फिरते ऋषभदेव, क्या जरूरत थी उनको? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में आके दीक्षा लेते, आत्मा का कल्याण करते। संसार में क्या जरूरत थी? कुछ नहीं। तीर्थंकर को जरूरत नहीं थी, सर्वार सिद्धि से आए। 33 सागर वर्ष तक जो शुक्ल श्यामल ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, तत्व चर्चा करते रहे। वो यहां आकर के एक नहीं 2 शादी कर ली। क्या मामला है? सामान्य ग्रस्त करे तो करे, तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं
शादी किस लिए कर रहे? कुछ नहीं बंधु, नंदा सुनंदा का पुण्य था। नंदा सुनंदा का पुण्य था, वो पुण्य लेके आए थे कि मेरी जिंदगी में मेरा पति तीर्थंकर होगा। अब जब नंदा सुनंदा का पुण्य है तो पुण्य की रेखा को पार करने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है। तीर्थंकर का पुण्य नहीं था। तीर्थंकर ने आनंद नहीं मनाया कि मुझे नंदा सुनंदा जैसी पत्नी मिली। वो तुम्हारे जैसे जोरू के गुलाम नहीं थे। हाँ, तुम तो यही कहोगे, अरे मुझे मिल गई पत्नी, नहीं तो कई लोग तो कुंवारे बैठे। हाँ, तुमने भगवान ने कभी खुशी नहीं मनाई। लेकिन नंदा सुनंदा का वर्णन पढ़ो, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने। जब ऋषभदेव की शादी हुई, ऋषभदेव ने एक शब्द भी नहीं निकाला, मेरे कितने भाग्य हैं कि मेरी शादी हुई, नंदा सुनंदा जैसी पत्नी मिली। नंदा सुनंदा नाच गई, मैंने कितने पुण्य किए जो मुझे तीर्थंकर जैसे पति मिले। पुण्य उनका कैसे नहीं करते, पिता कैसे नहीं बनते, बनना पड़ता। तीर्थंकर कभी पिता नहीं बनना चाहते। वो तो जन्मजात बैरागी होते हैं, स्वर्गों से आते, बहुत बैराग लेके आते। उनके भाव नहीं आते कि मैं कभी पिता बनूं, बाल बच्चे पैदा करूं। लेकिन भरत बाहुबली 100 बेटा कहते हैं, हे तीर्थंकर तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। तीर्थंकर ने नहीं बनाया कि मेरा कितना नसीब है, मेरे 100 बेटे, मेरा बेटा चक्रवर्ती, मेरा बाहुबली। एक बार भी तीर्थंकर ने खुशी नहीं मनाई, एक बार भी। आप तो खुशी मनाएंगे, आपका बेटा कलेक्टर बन जाए तो, कमिश्नर बन जाए तो, हर एक पार्षद के चुनाव जीत जाए, उतने में भूले नहीं समाओगे, अरे मेरा बेटा, मैं बेटे का बाप हूं। तीर्थंकर नहीं है। लेकिन भरत बाहुबली का चिंतन गजब का। वो कहते हैं दुनिया में बाप सबको मिलते हैं, लेकिन मैं वो भाग्यशाली हूं कि मैं तीर्थंकर मेरे पिता हैं, मेरे शरीर में तीर्थंकर का खून दौड़ रहा है। इतना आनंद में उनका चिंतन, भरत का चिंतन जो जिनसेन स्वामी ने दिया, गजब। भरत बाहुबली का पुण्य इतना तेज था कि ऋषभदेव को भी पिता बनना पड़ा। ऋषभदेव का पुण्य नहीं था, उन्होंने पुण्य मनाया ही नहीं, बेटों का पुण्य था। जाते कैसे? तीर्थंकर की मजाल है कि वो चले जाते। भरत बाहुबली कहते हैं, पिताजी मेरा पुण्य है, मुझे पैदा किए बिना आप मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा पुण्य बांधो जी, ऐसा गाढ़ा पुण्य बांधो जो तीर्थंकरों को भी रोक ले। ऐसा पुण्य बांधो, ऐसा जबरदस्त पुण्य बांधो। और ऐसा पुण्य बंध कैसे बंधेगा ये मैं बता रहा हूं। ऐसा पुण्य कैसे बंधे कि तीर्थंकर मोक्ष जा रहे हो तो वो भी रुकना पड़े कि नहीं, मुझे बेटे को जन्म दिए बिना मोक्ष नहीं जा सकता। भरत चक्रवर्ती का पुण्य बोल रहा है, नहीं ऋषभदेव नहीं जाओगे आप, मुझे जन्म देके जाओगे। मैं ऐरा खैरा के गोदी में नहीं खेलूंगा, मैं ऐरा खैरा के बापों का खून मेरे शरीर में नहीं दौड़ेगा। मैं वो पुण्यात्मा हूं जिन्होंने पूर्व 10 भव में सब कुछ माँ बाप के लिए जिया हो। ऐसे पिता किसको मिलते हैं जो सब कुछ, जो भी मैंने बताया था, सब कुछ उनके मन में एक ही भाव आता है, मेरे घर में जो पूज्य है मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए कमाऊंगा, उसके लिए खाऊंगा, सब कुछ उसके लिए। ये कर लेना, करके देखना, फिर देखो तुम्हारी क्या पुण्यवानी बनती है, क्या तुम्हारे लिए कुल मिलते हैं। दुर्भाग्य है तुम्हारा, दुर्भाग्य समझना जब तुम्हें कोई चीज माँ बाप से मांगना पड़े। सौभाग्य मत मानना। माँ बाप की संपत्ति तुम्हें उपभोग करना पड़े, माँ बाप के हाथ की रोटी खाना पड़े, माँ के हाथ का गिलास पानी पीना पड़े, माँ के धुले हुए कपड़े पहनना पड़े, माँ के झाड़ू लगाए हुए कमरे में रहना पड़े, पिताजी के बनाए हुए मकान में रहना पड़े। माँ बाप का कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हें उपभोग करना पड़े। महानुभाव, दुर्भाग्य मानना।
आप लोगों से भी कहना है, सासू की हाथ की रोटी खाना पड़े कभी सौभाग्य मत मानना, दुर्भाग्य मानना। सासू के हाथ का पानी पीना पड़े बहू को दुर्भाग्य मानना। सासू से माँ का खर्च लेना पड़े दुर्भाग्य मानना। सासू तुम्हारी साड़ी खरीद के लाए दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना। आज मेरे कैसे दुर्भाग्य, माँ जी के हाथ से मुझे लेना पड़ रहा है, माँ जी के हाथ से मुझे लेना पड़ रहा है, नहीं कर। और तुम उनके लिए कुछ भी करते जाओ, ये है मंगल। और एक दिन की जिंदगी माता पिता बंधु कौमों में क्यों ना हो तो भी मरने का भाव नहीं करना, क्योंकि माँ बाप कुछ नहीं देंगे, अब कुछ काम के है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं, माँ बाप से मत चाहो, माँ बाप को चाहो। और सारी दुनिया क्या कर रही है, माँ बाप से चाह रही है, माँ बाप को नहीं चाह रही। माँ बाप को कोई नहीं चाहता, 90%, 100% नहीं कहूँगा, 90% माँ बाप को नहीं चाहते, माँ बाप से चाहते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है अपनी, कैसी भी दिशा में हो। अब माँ बाप कोई काम के नहीं, महाराज बूढ़े हो गए क्या काम के नहीं, वो कुछ काम के नहीं, वो कुछ करेंगे भी नहीं और मैं करने भी नहीं दूंगा। मैं बड़े होने के बाद माँ बाप से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने दूंगा। लेकिन वो ऐसे मंगल हैं, ऐसे मंगल हैं जिसका दर्शन करने मात्र से तुम जिस माटी को छुओगे वो सोना हो जाएगा, वो मंगल रूप। बड़ों को फिर महाराज जब बड़े कुछ देंगे नहीं, बड़ों से आप मांगने नहीं दोगे तो फिर उनको मैं क्यों पालूं? नहीं, मंगल रूप है वो, सगुन है वो। कामा में पड़ी हुई माँ का भी दर्शन करो, वो भी मंगल है। उसमें पड़े हुए चरण छू के जाओ, मंगल है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दर्शन मात्र से तुम जो करोगे सब सफल हो जाएगा। सफलता का सूत्र है कुछ करने के रूप में। बस ये तो तुम्हारी गृहस्थी की बात कही। अब आ जाओ भगवान के दरबार में कि तुम इष्ट देव बनाओ भगवान को। कल मैंने कहा था, गुरु को, नमोकार मंत्र को। तुम्हारी जिंदगी में अभी भगवान तो है लेकिन तुम्हें इष्ट नहीं है। बिजौलिया क्षेत्र, मान लो, अभी उदाहरण दे रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ बैठा हूँ इसलिए बिजौलिया का नाम ले लेता हूँ। मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं की ठुकाई पिटाई करता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप लोगों से मैंने सीखा, बहू को डांटना है तो बेटी को डांट लगाते हो। क्यों? बहू को डांट नहीं सकते तो किसको डांटते हो? बेटी को डांट देते हो। अब बेटी को डांटने का हाथ बेटी को नहीं डांटना था, लेकिन डांट किसको लगाई? बेटी को। और डांटना किसे था? बहू को। इसी प्रकार मैं जहां रहता हूं वहीं ठुकाई पिटाई करता हूं, डांट बिजौलिया वालों को रहा हूं, और मेरा भाव है कि सारा भारत सुधर जाए इनकी डांट से। पहले अपराधी को चौराहे पे सजा दी जाती थी क्यों? अरे एक साथ दे दो, नहीं, इसलिए दी जाती थी, मैंने कानून को पढ़ा, कानून का भाव ये कभी नहीं है कि अपराधी को सजा इसलिए दी जाती कि वो सुधर जाए। ये तो साइड में है। अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है कि कोई दूसरा ऐसा अपराध न करे और ये दोबारा अपराध न करे। दो कारण है। जो अपराध हो गया उसकी सजा है ही नहीं, कहीं कानून में नहीं, वो तो हो चुका। किसी का मर्डर करना था, मर चुका, अब उसको क्या, अब वो तो मर ही गया। उसके लिए सांप निकलने के बाद रकील पीटने से क्या होता है? लेकिन सजा देने का मूल उद्देश्य जब मैंने पढ़ा कि सजा देने का मुख्य उद्देश्य है, अपराध किया है ये तो बात साइड में है, इसलिए सजा दी जा रही है कि जिससे दोबारा गलती ना करे और इसको देख करके कोई दूसरा भी गलती ना करे। आजकल बहुत सारे रेप होते, उनको सजाएं बढ़ाते जा रहा है कानून। तो मैंने कहा सजा देने से क्या होता? वो तो जिसके साथ जिंदगी मिटाना थी मिटा दी, जिसके साथ बलात्कार करना था हो गया, अब सजा देने से क्या होगा?
वो तो जिंदगी उसकी बनने वाली नहीं है। तब उन्होंने कहा नहीं, कड़ी से कड़ी सजा इसलिए दी जा रही है कि एक तो बर्बाद हो गई बच्ची, आगे दूसरी बर्बाद ना हो, इसलिए कड़ी सजा दी जा रही है। पेपरों में दिया जाता है। अंग्रेज लोग चौराहों पे करते थे सजा, जिससे गांव में हैदस फैल जाए और जो उसके खिलाफ में आवाज उठाने वाले हैं उनके लिए हिदायत दी जाती थी, दूसरों को सबक मिल सके, शिक्षा मिल सके। इसलिए नाम तो जब तक मैं बिजोलिया में हूं तो मैं बिजोली वालों को ठोकूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखना, जब जब तुम्हें ठोकूं तो आवाज में सारे भारत में पहुंचाना चाहता हूं कि जम की पिटाई हो रही। तो सारी दुनिया से मेरा कहना है, भक्तों से मेरा कहना है कि इष्ट देव जरूर बनाना। तुम्हारा उसके बिना चलेगा नहीं। तुम सब मंदिर भगवान को तो मान रहे हो, लेकिन ये भगवान है। अभी तुम्हारा मेरा शब्द नहीं आया, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे कुछ। मैं उदाहरण दिए देता हूं। आपके पिताजी जा रहे थे, किसी ने पूछा ये कौन जा रहा है, तो आपका पहला शब्द क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? उसने तो ये तो पूछा ही नहीं। उसने पूछा कौन जा रहा है, तो एकदम नाम क्यों नहीं निकला? तुरंत तुम ये कहोगे ये कौन जा, अरे ये तो मेरे पापा है। अरे भाई मैंने तो पूछा ही नहीं, तो भी निकलेगा, क्योंकि इतनी आत्मीयता है, इतनी आत्मीयता है। तो फिर पूछे इनका नाम क्या है, फिर नाम बता दोगे। अब मैं पूछता हूं, मुनि महाराज जा रहे हैं, किसी ने पूछा ये कौन जा रहा है, झूठ मत बोलना, बनावटी करना मत। झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, बेटा ध्यान रखना। फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? मैं ही जा रहा हूं मान लीजिए, और किसी ने पूछ लिया ये कौन जा रहा है, तो आपका फर्स्ट से नाम निकला, जानते नहीं ये तो सुधा सागर महाराज है। बस खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया मामला। सुधा सागर महाराज जा रहे हैं ना, वो तो सारी दुनिया जानती है। कौन सुधा सागर? अरे तुम्हें मालूम नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज के चेले हैं आचार्य। ये दूसरे नंबर पर, 10 बार पूछने पर एक बार भी नहीं निकला। आहा, क्या कहूं महानुभाव, क्या कहूं मैं, कैसे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हूं। एक पिता निकला, तुरंत फट से आया, ये मेरे पिताजी। बेटा गया, ये मेरा बेटा। पत्नी गई, ये मेरी पत्नी। यहां तक कि कोई ब्यान जी निकल जाए तो क्या निकलेगा, ये कौन है, तो सबसे पहले क्या कहोगे? अरे ये मेरी ब्यान जी हैं। यानी सारी दुनिया का निकलते ही आपको कोई पूछे तो पहला शब्द तुम मेरा बताओगे, मेरे मामा है, मेरा भांजा है, ये मेरे नानी है, सब कुछ पहला शब्द ही निकलेगा। नाम तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको तुमने अपनी अंदर पर्याय से स्वीकार किया, अंदर आत्मा से स्वीकार किया। और मुनिराज जा रहे थे, तुम्हारे मुख से सब 99% कह रहा हूं, जिनने प्रवचन सुन लिए हों वे भली बदल देवे, लेकिन जिन्होंने नहीं सुने 99% कोई तुम्हारे गुरु से पूछे कौन जा रहे हैं, तो आप तुरंत कहोगे महाराज फलाने सागर जा रहे हैं, फलाने के चेले हैं। जिस दिन अनायास, मेरे प्रवचन से कहने पे नहीं, जिस दिन अनायास कोई महाराज जाते दिखें और कोई पूछे कौन जा रहा है, और जिस दिन तुम्हारे मालूम नहीं ये मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु सुधा सागर जा रहे हैं, मेरे गुरु विद्यासागर जा रहे हैं, अंदर से निकला, बनावटी मत करना। अंदर से, जैसे पिता को देखते ही उसने पूछा नहीं था तुम्हारे कौन है, उसने तो ये पूछा था ये कौन है, ये पूछा था, ये नहीं पूछा था तुम्हारे कौन है। फिर भी तुम्हारे मुख से ला ये मेरे पिताजी है। कभी ऐसा गुरु के सामने निकल जाए अनायास एकदम, मेरे गुरु है, मेरे गुरु है, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैंने तो नाम पूछा है। नहीं नहीं ये मेरे गुरु है, फिर नाम बताना। अंदर की बात है, बाहर की नहीं, रटी हुई नहीं। किसी ने तुम्हें पापा ने रटाया था, कोई पूछे तो तुम कहना ये मेरे पापा हैं। किसी ने नहीं रटाया, किसी ने नहीं रटाया, अंदर से आवाज निकलती है मेरे पापा है।
ऐसा कभी गुरु के प्रति निकल जाए अंदर से एकदम बिना रटाए बिना किए मेरे गुरु है, समझ लेना तुम शिष्य बन गए और गुरु तुम्हें मिल गया। ये पूजा पाठों से गुरु नहीं मिलता है, ये तो बटरंगबाजी है, अंदर चेतना की बात है। कोई तुमसे पूछे ये कौन सा मंदिर है, ये कौन सा तीर्थ है, तुम तुरंत कहोगे पारसनाथ। और ये सुरेश उगादे का विंध्यावली पारसनाथ, हाँ और इतना बोल देंगे। फिर और कोई बोले तपोदय वाले बाबा पारसनाथ, आहा एक बार भी नहीं निकला ये मेरे भगवान पारसनाथ है, मेरे पारस। उनको देखते ही एक अंदर की पर्याय झलकना चाहिए, मेरा देवता मेरा भगवान। किसके दर्शन कर रहे हो? पारसनाथ के। किसकी पूजा करके आए? पारसनाथ की। किसका अभिषेक करके आए? पारसनाथ का। करो, करते रहो, दुनिया करती। पारसनाथ कौन नहीं जानता? पारसनाथ से कोई कल्याण होने वाला नहीं। ये पारसनाथ है तो जो भक्त नहीं है वो भी जानता है, वो भी जानता है कि पारसनाथ बिजोलिया पारसनाथ है, विंध्यावली पारसनाथ है। ये तो किताबों में लिखा, पीएचडी वालों ने भी यही लिखा, जो भगवान को नहीं मानते थे उन्होंने भी यही लिखा। अभिषेक कोई मतलब नहीं। जिस दिन आत्मा की पर्याय निकल जाए, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? श्रद्धा नाम परमार्थानाम मापताघम तपोवृताम। जिस दिन तुम्हें पूजा करते समय भाव आ जाए, अभी किसकी पूजा कर रहे हो? मैं अपने देवता पर, मेरा जिनेन देव, मेरा यही देव है, मेरा देव, मैं मेरे देव की पूजा कर रहा हूं, मेरे देव की भक्ति कर रहा हूं। मेरा भगवान तो सारे जगत के लिए है, सारे जगत का कल्याण नहीं होना। कल्याण उसका होना है जिसकी आत्मा की पर्याय में आ जाए। तुम्हारा देव कौन है? बोले देवादिदेव जिनेन देव पारसनाथ मेरे देव है, मेरे देव, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, पिता के समान। इन पे मूर्ति उठा के घर मत ले जाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। आज थोड़ा खतरनाक प्रवचन है, नहीं तो तुम आज दावा रोक लो। महाराज जी ने कहा मेरे पारसनाथ, दूसरा खड़ा हुआ तेरे बाप के हैं, मेरे भी है, मैं भी बिजोलिया ही का हूँ। पता रहता हो जाए कि तुम लोग घमासान युद्ध करने लग जाओ, हाँ मामला गड़बड़ हो जाए। क्योंकि तुम कहो मेरा, वो कहेगा आज महाराज का प्रवचन सुनो, मेरा कल्याण जब ही होगा जब मैं पारसनाथ को कहूंगा मेरे है। अरे भैया मेरे ही कहना, भगवान तो सबके हैं। महाराज इनको मैं इसलिए नहीं कहता हूं आप लोगों को, भगवानों को, क्योंकि आप लोग सबके हो ना। मैं कैसे कह दूं कि पारसनाथ मेरे, मैं कैसे कह दूं महाराज मेरे, आप तो सबके हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पापा भी तो 4 बाप बेटों के बाप थे, तुमने ये कहूँगा मेरा पिता, दूसरा बेटा भी था कि बाप का कि नहीं, तो तुम्हें ये बोलता था ये कौन जा रहा है? बोले 4 बेटों का बाप जा देखो मुझे छेड़ोगे बेटा अच्छा बताओ ये किसने बोला? अच्छा बताओ उसके 4 बेटे हो सकते हैं कि नहीं? और वो पिता है कि नहीं है? जब तुमसे पूछा तो तुमने ये क्यों नहीं कहा 4 बेटों का बाप जा रहा है? वहां तुमने क्या कहा? मेरे पिता। वो 3 का भी पिता था, उनका भी पिता है, लेकिन तुमने सबको दरकिनारे रख दिया। अंदर की बात, आत्मा की पर्याय की बात। कोई नहीं कहेगा कि 4 बेटों का बाप जा रहा है, एक ही बात कहेगा मेरे पापा जा रहे हैं। अब छोटा भाई दूसरा भाई कहे ए क्या बोलते हो, तेरा बाप जा रहा? मेरा भी बाप, मेरा बाप अब भी यही है। तूने मेरे बाप को मेरा बाप क्यों कहा? और तीसरा आ जाए, बोले थोड़ा होश में बोलो, ये बाप मेरा है। चौथा आ जाए, ये बाप मेरा है। अब चारों तरफ से घमासान होने दो। बाप किसका है? 4 का कि 1 का? और बाप के बेटे कितने हैं? 4। तुम्हारे बाप कितने हैं? अरे हाँ, एक जोक बहुत अच्छा याद आ गया। एक बार एक बेटे ने पापा से कहा पापा आप मेरे ही पिता हैं, बस किसी के बाप नहीं। बोले बेटा मैं तेरे ही बाप नहीं हूं, मेरे तो और 3 बेटे और हैं। नहीं, यदि आप मेरे बाप हैं अकेले बस और किसी के नहीं। बेटा नहीं, मेरे 3 बेटे और हैं।
बोले यदि आप एक बाप मेरे अकेले बाप नहीं बनोगे तो ध्यान रखना, आपको जब कोई बोले तो कहना मेरा एक ही बेटा है, मैं इस बेटे का बाप हूं। यदि आपने ये कहा कि 4 बेटों के बाप हो तो ध्यान रखना आपके बाद मेरे से भी कोई बोलेगा, मैं भी कहूंगा मैं भी 4 बापों का बेटा हूं। अब दोनों का अंतर समझना। एक पिता यदि 4 बेटों का बाप है तो कुछ गलत तो नहीं है, चलेगा कि नहीं? और एक बेटा 4 बापों का हो तो बोल दो जो कुछ ऐसो है। अरे महाराज जी, वो तो जार पुत्र है, वेश्या पुत्र है, निंदनीय है, पता नहीं आप क्या क्या टाइटल देंगे। इसके 4 बापों का बेटा, सब हंसेंगे बेटा। मैं कहूंगा मैं 4 बेटों का बाप हूं तो कोई नहीं हंसेगा, 100 बेटों का भी बाप बन सकता है, लेकिन एक बेटा 4 बापों का बेटा नहीं बन सकता। बेटा ऐसा मत बोलना, कोई नहीं बोलेगा। होगा बाप 4 बेटों का, मेरा तो एक ही बाप है। ये अनुभूति, ये आत्मा की पर्याय बन जाती है, सब डर किनारे रख देता है। इसी प्रकार भगवान और गुरु सारे जगत के, सारे जगत के, वे तुम्हारे अकेले नहीं हो सकते। कभी तुम गुरु से कहना गुरु महाराज भगवान आप मेरे हैं, नहीं भैया मैं तेरा ही नहीं हूं, मैं तो सबका हूं, मेरी तरफ से। जैसे पिता की तरफ से आवाज क्या आई, मेरे 4 बेटे, लेकिन बेटी की तरफ से क्या आवाज आई, मेरा बाप। ऐसे यहां भगवान से और गुरु से पूछोगे भगवान गुरुदेव का आप किसके हैं, तो मैं क्या कहूंगा, मैं सबका हूं। नहीं, आप एक शब्द बोलो कि मैं बिजोलिया का हूं, अब बिजोलिया का बोलूंगा तो फिर तुम कल के दिन कहो नहीं महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, आप तो बोलोगे मैं आपका ही हूं, नहीं बोल सकते। भगवान गुरु सबका है, उनकी तरफ से। अब तुम्हारी बारी आई, तुम्हें नहीं बोलना है कि ये सबका बाप है, ये बाप मेरा है, ये भगवान मेरा है, ये गुरु मेरा है। एकदम अंदर से आवाज अनुभूति में आ जाए। अभिषेक करते समय, पूजा करते समय, चरण छूते समय, आहार देते समय, जयकार बोलते समय, आंख खुलते समय, ये मेरा है। एकदम निकल जाए मेरे गुरु, मेरे भगवान। माला फिर रहे थे, क्या कर रहे हो, बोले नमोकार मंत्र की माला फिर रहा, गया काम से। नमोकार मंत्र की माला नहीं फिर रहे हो तो महाराज फिर काय की फेरूं, फेरोगे तो नमोकार मंत्र की। बस इतना सा बोल दो अंदर से, किसकी माला फिर रहे हो, ये मेरा मंत्र, मेरे भगवान पंच पर, मेरा शब्द अनुभूति में आ जाए, मेरा मंत्र, मेरा भक्ता। मैं अपने नमोकार मंत्र की, मेरा मंत्र, मेरा मंत्र नमोकार मंत्र, ये शब्द लगा दो, मेरे की अनुभूति चाहिए मुझे। फिर देखो नमोकार मंत्र की 9 बार ही नहीं पढ़ पाओगे और चमत्कार होना शुरू होगा। पूरी माला तो बहुत बात की बात है, नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेर लेना, कुछ नहीं होने वाला। और ये मेरा नमोकार मंत्र है, यही मंत्र मेरा है, इस मंत्र के अलावा कोई दूसरा मेरा नहीं। तुम्हारा मंत्र कौन सा है, नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र किसका है, उल्टा है। तुम्हारा मंत्र कौन सा है, नमोकार मंत्र। अब मैं पूछ रहा हूं नमोकार मंत्र किसका है, सबका है। नमोकार मंत्र सबका है, लेकिन तुम्हारा मंत्र कौन सा है, तुम्हारा मंत्र एक नमोकार मंत्र है और नमोकार मंत्र सबका है। तुम्हारा गुरु एक है, लेकिन गुरु सबका है। तुम्हारा भगवान एक है, लेकिन भगवान सबका है। तुम्हारा तीर्थ एक है, लेकिन ये तीर्थ तुम्हारी बपोती नहीं है, किसका है, सबका है। लेकिन तुम्हारा तीर्थ कौन है, बस इष्ट देव बनाओ। गुरु तो हमें बहुत बार मिले, लेकिन मैं गुरु को अपना नहीं बना पाया। भगवान तो हमें बहुत बार मिले, लेकिन भगवान को मैं अपनी आत्मा की पर्याय नहीं बना पाया। मैंने भगवान का अभिषेक तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने भगवान का अभिषेक नहीं किया। मैंने नमोकार मंत्र की मालाएं तो बहुत फेरी, लेकिन मैंने अपने नमोकार मंत्र की नहीं फेरी। नमोकार मंत्र की तो फेरी, लेकिन अपने नमोकार मंत्र की ऐसी अनुभूति नहीं आई कि नमोकार मंत्र मेरा है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है। जिस दिन तुम्हें ऐसी परिणति हो जाए,
मैंने लोक उदाहरण देके बताया, साधना शुरू करो, अभ्यास शुरू करो, अनुभूति की पर्याय बनाओ, आत्मा की पर्याय बनाओ। भगवान की पर्याय से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान जिस दिन तेरी पर्याय बन जाए, तेरी पर्याय बन जाए, तब तेरा कल्याण। एक पॉइंट, पहला पॉइंट, इष्ट बनाने के लिए किस किस के प्रति तुम्हारा मेरापन का भाव आया। मैंने गुरु बता दिया, अभिषेक बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसकी साधना शुरू करो। इसके बिना जिंदगी भर मर जाना। 3 क्षेत्रों पर रह जाओ, गुरु के पास रह जाओ, गुरु की सेवा। मुनिराज की सेवा से पुण्य होने वाला नहीं है, मुनिराज की सेवा से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। अपने गुरु की सेवा करने से पुण्य बंद होता है। मुनियों की सेवा नहीं कही, गुरु की सेवा कही। मुनि की सेवा से नहीं होगा, मुनि के चतुर्मास कराने से नहीं होगा। कितने तुम चतुर्मास के कलश बैठा दो, करोड़ों के, करोड़ों का पंडाल बना दो, किसके लिए बनाया है? महाराज हमारे यहाँ सुधा सागर चतुर्मास कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे महाराज नहीं है, बहुत पूछे हुए महाराज हैं, विद्यासागर के चेले हैं। और लगा, और कोई उपाधि मिले, और कोई छोटे मोटे महाराज थोड़ी हो रहा, बहुत बड़े महाराज का चतुर्मास हो गया है। इसलिए मैंने महाराज के प्रवचन वहाँ होंगे, इसलिए मैंने पंडाल बनाया। इतने कलश, अरे आप महाराज को जानते नहीं हो आप, बहुत ऊंची किताब है। कुछ नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा। पूरी संपत्ति, पूरी जिंदगी लुटा दो तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तुम मुनिराज को लुटा रहे हो। ये सब खर्चे में जाएगा, बीज बन के नहीं लौटेगा। और यदि तुम्हें ये भाव आ गया, ये मेरे गुरु, मेरे महाराज और मेरे शब्द के लिए मैं जितना लुटाऊं उतना कम है। मुनिराज के लिए पंडाल मत बनाना, अपने गुरु के लिए बनाना। मुनिराज के लिए हार मत देना। आहार देना है तो किसके लिए बोलो ना। मुनिराज को हार देना कि तुम कर जाएगे तो महाराज को हार खिलाते फिर तो बेफालतू पागल हो रहे तुम लोग। मुनिराज को हार खिलाते हो। मेरे पूछो तो मैं तो एक को नहीं देने दूँ अपने भक्त को। मुनिराज को कभी हार नहीं देना, नहीं देना। पसीने की कमाई है, फोकट की रोटियां। ओ देवी माता हो, तुम भी महाराज को बिल्कुल पानी मत देना, सिर पर रख के लाना पड़ता है, चूल्हे पे बैठना पड़ता है, बिल्कुल नहीं। मुनिराज को कोई रोटी नहीं, कोई आहार नहीं। और तुम दो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं, व्यर्थ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। आहार देना है तो बस। कौन है? निमंत्रण सबको नहीं किया जाता। त्योहार पे, शादी विवाह में, किसी कार्य में किसी को निमंत्रण देते हो तो सबको बुला लेते हो कि जो कोई होता है उसी को बुलाते हो? हैं? पहले ये कौन है? ये ब्याई जी है। ये कौन है? मामा है। ये कौन है? ये दोस्त। कोई है कि नहीं वो तुम्हारा? जो तुम्हारा कोई होता है उसे ही निमंत्रण रोटी दी जाती है। मुनिराज को कैसे बुला लिया? कौन है तुम्हारे? वो पड़गा लिया यूं, कौन है? हर व्यक्ति पूछेगा भाई आपके यहाँ ये पधारे कौन है? यदि आपके भोजन में, पंगत में कोई सबसे पूछे भैया ये कौन है, तो आप सबका परिचय कराओगे कि नहीं? ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे फलाने हैं, ये मेरा दोस्त है, ये कुछ ना कुछ मेरा शब्द लगेगा कि नहीं लगेगा? मुनिराज को पड़गान करते समय तुमने कैसे पड़गा दिया, कैसे चौका लगा दिया? नहीं ये मुनिराज हैं, ये विद्यासागर के चेले हैं इसलिए लगाया चौका नहीं। पहले रिश्तेदारी बनाओ। मेरे कौन है? तेरे कौन है? ये महाराज आहार कर रहे हो, आप आहार दे रहे हो, किसको आहार दे रहे हो? अंदर की अनुभूति आ जाए, मैं अपने गुरु को आहार दे रहा हूं, बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं। अनुभूति आ जाए, मैं अपने गुरु को आहार दे रहा हूं, यही तो मेरा गुरु है। गुरु नहीं होता तो क्यों देना? यदि गुरु बनाए बिना आहार देते हो, वो आहार कोई काम का नहीं, मार व्यर्थ जाएगा। और गुरु मान करके देते हो कि मैं गुरु को दे रहा हूं, तो एक छिलके का दाना, एक दाने का छिलका भी दे दो तो वो भी अमृत बन करके तुम्हारे लिए भगवान तक फलेगा। एक बीज के बराबर देना है, बस मेरा अनुभूति। यही तो सम्यक दर्शन है।
श्रद्धा नाम परमार्था नाम आपतागम तो बता। मेरा गुरु दिगंबर मुनि है, मेरा भगवान 18 दोषों से रहित है। मेरा भगवान, भगवान नहीं पूछ रहा हूं, मेरा भगवान 18 दोषों से रहित। मेरा मंत्र नमोकार मंत्र है। ऐसी अनुभूति लाओ, पग पर लाओ, माला फेरते समय यही तो मेरा मंत्र है, यही तो मुझे प्राणों से प्यारा है, यही तो मेरा मंत्र है प्राणों से। नमोकार मंत्र नहीं, मेरा नमोकार मंत्र है। ये मेरा इष्ट देव है। बस असंख्यात गुणी निर्जरा चालू, पापों का क्षय। तुम लोगों में बस एक अनुभूति नहीं आ रही है, बस एक अनुभूति नहीं आ रही, मेरापन की अनुभूति नहीं है।